दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि बहुत ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो जिन्होंने कोविड के टाइम में जिनका टाइम लॉस हुआ। इसके बाद वो उनके पास नौकरी नहीं थी, या फिर बहुत ऐसे ढेर सारे लड़के हैं जो कोविड के टाइम में पास आउट हुए, लेकिन उनका करियर का स्टार्ट जो होता है, कहते हैं ना, कि वो सही से नहीं हो पाया। उस साल कंपनियां, बहुत ढेर सारी कंपनियां गई नहीं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। उसकी वजह से भी और भी कई मल्टीपल रीजंस हैं जो जिसकी वजह से लड़के बहुत सफ़र किए। मीनवाइल 3 साल कोविड था, तो उस टाइम में कोई नौकरी ढूंढ नहीं रहा था। कुछ कुछ लोग किए उस टाइम में, तो उनके लिए कुछ हेल्पफुल रहा। कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने नहीं अच्छे से किया, तो उनके लिए वो हेल्पफुल नहीं था। तो वो एक, कहते हैं ना, प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन थी। तो कोविड के बाद से अभी कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है, या फिर तो वो समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें। ऑलरेडी बहुत लंबा एक फेज़ चला गया डिप्रेशन। कुछ लोग डिप्रेसिव मोड में भी हैं। और कुछ लड़के ये होता है कि जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो समटाइम दे यूज टू गो इनटू लाइक कि प्रिपरेशंस एंड ऑल। तो एक उसमें भी प्रिपरेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आज किए और कल आपका हो जाएगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और अभी आजकल क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के दुनिया भर के पेपर हुआ, कंडक्ट हुआ, फिर इसके बाद पेपर लीक हो गया। तो ग्रेजुअली उससे भी प्रॉब्लम होती है कि पेपर लीक हो गया, वो दोबारा होगा। इट विल टेक अराउंड 1 ईयर ऑलमोस्ट, वो कोर्ट में जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन बहुत ढेर सारे लड़कों के ऊपर हो गई है। तो मेरा ऐसा ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि कुछ लोगों ने और भी उस टाइम में किया, कोई कुछ बिजनेस किया, कोई कुछ किया, इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश किया। बट द थिंग इज़ कि दैट अगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो तो करो। शायद थोड़ी सैलरी कम होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा कोडर बन जाता है, हर बंदा कुछ अच्छे। क्योंकि जो लोग इनिशियली स्टार्ट किए थे, जब वो ग्रेजुएशन पास आउट हुए थे, प्राइवेट नौकरीज में आए थे, तो वो धीरे धीरे करके तो आज उनका अच्छा खासा पैकेज हो चुका है। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा इनिशियली। अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, कोडिंग में हो, या फिर आपके अंदर वो स्किल्स बहुत अच्छे से हैं, तो हो सकता है मे बी एक लंबा टाइम गैप के बाद कंपनियां आपको शॉर्टलिस्ट भी नहीं करती। नहीं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू कि भाई कब का लड़का पास आउट है अभी तक। तो वो एक लंबा ड्यूरेशन वाले जो गैप्स होते हैं उनको भी कंसीडर नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक फ्रेश सिंपल सी सीवी बनाओ कुछ स्किल सेट्स के साथ, और उसको naukri.com पे डालो, और वेट फॉर अ वाइल। हो सकता है कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि naukri.com पे डालना है कि क्या करना है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो उससे आपका और भी कुछ नहीं स्टार्ट हो सकता। अदरवाइज आप बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक कि आजकल दुनिया भर की स्किल्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक नौकरी प्रोफेशन में आना है, तो डोंट वेट फॉर समथिंग। मतलब आपके पास एक बेसिक सी जो स्किल्स होती हैं, मतलब एक्सेल सीट पे काम करना, ये वो, और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए होगा, मतलब इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उन इंस्टीट्यूट्स का नाम बता दूंगा। आप वहाँ से कुछ 5-7 हज़ार रुपये का कोर्स कर सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू टू गेट इनटू द आईटी प्रोफाइल फील्ड है। तो उससे आपको एक अच्छा खासा, मतलब एक होता है, एक फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा आईटी इंडस्ट्री में। उसके बाद आप आगे चल के और भी कुछ अचीव करना चाहते हो, तो वो, मतलब उसमें कहते हैं ना कि आगे बढ़ते रहो, आप हाथ पाँव मारते रहो, तो अलग अलग प्रोफाइल में एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, तो इस तरीके से जाके एक नौकरी अच्छी सी ले सकते हो, और फिर वहाँ से आप धीरे धीरे जम करके आगे बढ़ते चले जाओगे। कहते हैं ना कि जब एक सीढ़ी हम लोग चढ़ लेते हैं, तो दूसरी सीढ़ी का फिर एक हौसला मिल जाता है कि चलो अब ये वाला कोर्स कर लेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, ये कर लेंगे। दुनिया भर की हैं आजकल, मतलब चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में। लेकिन स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी आपका गैप बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में ही आप एक क्लाउड इंजीनियर बन जाओ, या फिर डेटा एनालिस्ट बन जाओ, या फिर आजकल और भी हैं काफ़ी कुछ, तो उस पर चले जाओ। तो इनिशियल स्टेज पे एक सर्टेन टाइम का गैप कोई कंपनी जल्दी नहीं लेती। तो बस यही है कि अगर आप बोलोगे, तो एक छोटा सा वीडियो बताऊंगा
बनाऊंगा जिससे आपको एक रफ आइडिया दूंगा, तो आप उस तरीके से अगर चाहोगे तो धीरे धीरे करके 1-2 साल में वहाँ पे पहुँच जाओगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बिकॉज आई नो, क्योंकि डिग्री ली हुई है बहुत फैंसी सी और कोई छोटी सी नौकरी करने जा रहे हैं, तो इट्स सम टाइम इट्स फील लाइक कि यार क्या कर रहे हैं, क्यों बीटेक किया था जब ये कुछ करना है। तो बट एक स्टार्ट के लिए अच्छा है। फिर आपके अंदर कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर है गट्स तो उठ जाओ ऊपर, बिकॉज एक आपके पास एक स्किल सेट होगा और एक एक्सपीरियंस होगा तो कंपनीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो अब ये टाइम है उस चीज़ से बाहर निकलने का। तो गाइज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस। और अगर आपको कुछ इससे ज़्यादा भी इसमें चाहिए होगा, बिकॉज इवन आई एम द वन विच इज़ गोइंग थ्रू दीज थिंग्स एंड फाइनली मैंने सोचा कि नहीं मुझे नौकरी करनी है, तो फिर मैंने एफर्ट मारा और मैं एक अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक सैलरी पे आ गया हूँ। विद इन अ ईयर आई वेंट टू अ गुड प्लेटफॉर्म। तो कहते हैं कि वो सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर आप करोगे, मेहनत करोगे सब कुछ, तो इट विल डेवलप। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरे से इससे ज़्यादा कुछ जानना है इस चीज़ के बारे में, तो मैं आपकी उसमें भी हेल्प करूँगा। आप मेरे को वीडियोज़ के अगर लिंक, अगर मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसा करोगे कि मेरे को थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एंड गुड डे, गुड बाय टू यू ऑल।